बहुत पुरानी बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों में एक छोटा सा आश्रम था। यह आश्रम ऋषि मतंग का था, जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। उनके आश्रम में एक साधारण सी भील जनजाति की महिला रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी बचपन से ही भगवान राम की परम भक्त थीं। उनका हृदय इतना कोमल और भक्ति से भरा हुआ था कि वह हर पल राम का स्मरण करती रहती थीं। एक दिन ऋषि मतंग ने शबरी से कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे। तुम्हें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह सुनकर शबरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने ठान लिया कि वह अपना पूरा जीवन राम के आने की प्रतीक्षा में बिता देंगी। शबरी ने ऋषि मतंग के आश्रम को छोड़कर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना ली। वह हर दिन सुबह उठकर जंगल में जाती और वहां से मीठे बेर के फल तोड़कर लाती। फिर वह उन बेरों को चखकर सबसे मीठे और रसीले बेर अलग रख देती थीं। उनका विचार था कि जब भगवान राम आएंगे तो उन्हें सबसे अच्छे फल भेंट कर सकें। शबरी की यह दिनचर्या बन गई। वह हर दिन आश्रम की सफाई करती, फूलों से सजावट करती और राम के आने का इंतजार करती रहती थी। वर्षों बीत गए, लेकिन शबरी का विश्वास डगमगाया नहीं। उनकी आंखों में हर दिन उसी उत्साह और आशा के साथ प्रतीक्षा जारी रही। उनका हृदय राम के प्रेम से इतना भर गया था कि उन्हें किसी और चीज की चिंता ही नहीं थी। एक दिन भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन भटक रहे थे। सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था और राम उन्हें ढूंढते हुए दंडकारण्य के जंगलों में पहुंचे। थकान और प्यास से व्याकुल राम और लक्ष्मण को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया शबरी की थी। शबरी ने दूर से ही दो युवकों को अपनी कुटिया की ओर आते देखा। उनके हृदय में एक अजीब सी धड़कन हुई। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण युवक नहीं है। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। शबरी ने सोचा, क्या यह वही प्रभु हैं जिनकी मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूं? जैसे ही राम और लक्ष्मण कुटिया के पास पहुंचे, शबरी ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राम ने शबरी को उठाया और प्यार से पूछा, माता, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो? शबरी ने राम से कहा, प्रभु, मैं शबरी हूं। मैं आपकी एक छोटी सी भक्त हूं। मैंने ऋषि मतंग से सुना था कि एक दिन आप मेरे आश्रम में आएंगे। मैंने आपके आने की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन बिता दिया। आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। शबरी ने राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में आसन दिया और उनके चरण धोए। फिर वह अपने सहेजे हुए मीठे बेर लेकर आईं। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, यह बेर मैंने आपके लिए सहेज कर रखे हैं। कृपया इन्हें ग्रहण करें। राम ने शबरी के हाथ से बेर लिए और प्रेम पूर्वक खाने लगे। लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ कि भगवान राम कैसे किसी के झूठे फल खा सकते हैं। उन्होंने राम से पूछा, भैया, यह बेर तो झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा रहे हैं? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, शबरी का प्रेम और भक्ति इतनी शुद्ध है कि उनके झूठे फल भी अमृत के समान हैं। भक्ति में जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। शबरी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है। यही सच्ची भक्ति है। शबरी ने राम से आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग पूछा। राम ने उन्हें सरल शब्दों में समझाया, शबरी, सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। तुमने अपना हृदय मुझे समर्पित कर दिया है। अब तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। शबरी ने राम के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनकी आंखों में संतोष और शांति थी। राम के आशीर्वाद से शबरी ने मोक्ष प्राप्त किया और उनका जीवन धन्य हो गया।